गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डिप्लोमा जंक्शन। इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम, जो कि आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर के आई हूँ। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का, ये सारा हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जिसको हम लोग, जो टॉपिक का नाम है हम लोग का क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में क्या होता है, ठीक है। क्रैमर्स रूल देखिए, द गोल्डन रूल ऑफ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल होता क्या है, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट की हेल्प से जब सॉल्व किया जाता है, इक्वेशन को जब हल किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। The golden rule of Cramer's rule. Condition: Cramer's rule can only be applied if the system of equation has unique solution. This happens if and only the determinant of the coefficient matrix D is not zero. जिस डिटर्मिनेंट का D 0 होता है, उसका हम लोग उस इक्वेशन का हम लोग उसमें हम लोग क्रैमर्स रूल नहीं लगाते। उसके लिए क्या होता है, इफ D इक्वल टू 0 क्रैमर्स रूल फॉल्स, यानी कि उसमें क्रैमर्स रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? द सिस्टम हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। उस इक्वेशन का या तो कोई भी हल नहीं होगा, नहीं तो फिर अनंत हल होगा। इसलिए जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है, उसका हम लोग क्रैमर्स रूल वहाँ पे गलत हो जाता है। क्रैमर्स रूल उसी के लिए है, D इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। फिर हम लोग क्रैमर्स रूल लागू कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल लागू कब होता है, पहले फिर से समझ लीजिए क्रैमर्स रूल है क्या। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें डिटर्मिनेंट के हेल्प से जब हम क्रैमर्स रूल, डिटर्मिनेंट के हेल्प से लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, है तो वही फॉर्मूलारी सिस्टम है क्रैमर्स रूल। यानी क्रैमर्स रूल विधि है, तरीका है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, वो लीनियर इक्वेशन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का एक फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल, जो डिटर्मिनेंट की सहायता से हम लोग उसको हल करते हैं, ठीक है। समझ चुके क्रैमर्स रूल क्या होता है। क्रैमर्स रूल तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल फॉर 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो दिया हुआ रहता है, तो उसमें हम लोग क्रैमर्स रूल कैसे लागू करते हैं। a1x b1y c1, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल इक्वेशन है ना, a2x b2y और c2, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है। इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, इसके लिए रूल है, सबसे पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे, यानी पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 b1 b2, ये निकलेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी इसका डिटर्मिनेंट निकल गया। ऐसे भी जानते हैं लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, यानी a1 और b1 क्या होता है, कोई भी नंबर होता है, और x और y क्या हो जाएगा, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। इससे का तुम लोग का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। और इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्रैमर्स रूल लगाते हैं, ठीक। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के बाद अभी हम लोग बता दें ये प्रोसेस किसके लिए है, D इक्वल टू नॉट 0, तभी जो है इस प्रोसेस को हम लोग लागू कर सकते हैं, ठीक है। पहले द प्राइमरी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, D इक्वल टू a1 a2 b1 b2, इसका डिटर्मिनेंट निकालने से जानते हैं हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 माइनस b2 b1 a2, ये डिटर्मिनेंट, मेन डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला। ये सब आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को हम बता भी देंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग को x और y निकालने हैं, ठीक है, dx एंड dy। तो dx निकालने के लिए रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम x कॉलम विथ द कांस्टेंट
एक्स कॉलम जो होगा रिप्लेस हो जाएगा किससे, कांस्टेंट से। देखिए जैसे ये देखिए, ये हम लोग A1 A2 हम लोग एक्स का वैल्यू dx निकाले तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा किससे, इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, C1 C2 बटे B1 B2, dx इक्वल टू C1 C2 और B1 B2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, dx डिटर्मिनेंट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई C1 B2 B1 C2, इसका निकल गया dx। आगे देखिए, उसके बाद dy, dx और dy क्या क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इसी से समीकरण हल होगा। ठीक है, x और y का वैल्यू फाइंड होगा तभी जो है होगा जो हम लोग का इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो dx और dy निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग क्रैमर रूल यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इसलिए dx और dy का वैल्यू निकलता है। dy है, dy निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड कॉलम रिप्लेस द सेकंड कॉलम y कॉलम विथ द कांस्टेंट। इसमें सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, रिप्लेस होगा किससे, C1 C2 से, यानी जो जिस कॉलम को का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, dx निकालेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे C1 C2 से, और अगर dy निकालेंगे तो हम लोग दूसरे कॉलम को रिप्लेस करेंगे C1 C2 से। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्रैमर्स रूल लागू करते हैं। अप्लाई क्रैमर्स रूल, x इक्वल टू dx बाई डी, y इक्वल टू dy बाई डी। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, dx बाई dx यानी x का डिटर्मिनेंट बटा टोटल कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, y इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, dy का डिटर्मिनेंट इक्वल टू बटा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ये रूल हम लोग क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। यहाँ पे तो सॉल्व किया गया है, देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब फिर निकालते हैं अपने को, या फिर ऐसे भी इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 वेरिएबल्स सॉल्व द सिस्टम यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 5x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2। ठीक है, निकाल लिए 2 5 3 माइनस, कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और रिवर्स टाइप, क्या निकल गया डिटर्मिनेंट, मेन डिटर्मिनेंट निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग dx निकालने के लिए सबसे पहला वाले रो को इसको हम लोग रिप्लेस किया करेंगे किससे, इससे, ये वाले 8 3 3 माइनस 1। अब dx हो जाएगा क्या, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, dx हो जाएगा -17 निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद dy निकालेंगे, dy निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट से, C1 C2 से। तो ठीक है, यहाँ 8 3 आ गया। अब इसको निकालेंगे, फाइंड द एक्स, dx बाई dy -17 बाई, देखिए -17 dx का वैल्यू आया हुआ था -17, और टोटल d का वैल्यू भी -20, -20 बाई -20 इक्वल टू कट गया तो क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू आ गया 1, और y का वैल्यू आ गया, dy का वैल्यू -34 और d आ गया -20। क्रॉस कटेगा तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि ये आ गया क्या, क्रैमर्स रूल से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। हम एक और एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्रैमर्स रूल क्या होता है, x इक्वल टू dx बाई डी और y इक्वल टू dy बाई डी। ठीक है, चलिए हम लेते हैं एक तो, पहले स्पेस ही तो है, यहाँ पे लेते हैं इक्वेशन, इतना में हम आप लोग को बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, कैसे निकलेगा, थ्री एक्स प्लस 5y माइनस इक्वल टू 2, 2x
माइनस 4y इक्वल टू 1। तो 4 लिखेंगे ऐसे। और y, अब हम इसको इसका डिटर्मिनेंट पर निकालेंगे। d इक्वल टू फाइंड करेंगे। d इक्वल टू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एलिमेंट आ जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। हम लोग इसको ले लेंगे a1 a2 b1 b2, इसको तो लेना नहीं है, हो जाएगा 3 3 2 5 -4। तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू -4 माइनस 5 इंटू 10 इंटू 10, यानी हो जाए कितना, -12 -10, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -22। ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग dx। dx निकालने के लिए क्या करेंगे, x वाले तो ये वाला रिप्लेस हुआ किससे, ये वाले से, ठीक है। यानी 2 1, ये हो जाएगा 5 5 -4। आपको समझ जाइएगा, ठीक है। ठीक है, dx इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -4 माइनस 5 इंटू 1 5 इंटू 1, यहाँ हो जाए कितना, -8 -5, क्या आ जाएगा, ये -13। ठीक है, dx। अब dy निकालेंगे। dy निकालना है तो हमको ये y वाला रिप्लेस होगा किससे, जो कॉफिशिएंट है, रिप्लेस हो जाएगा कॉफिशिएंट से, यानी इसका हो जाएगा क्या, हम लोग इक्वेशन क्या लेंगे, देखिए ले लेंगे हम लोग 5 -4 और y को रिप्लेस करेंगे कितना, 2 और 1 2 1। अब हम लोग इसको क्रॉस निकाल लेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू 5 माइनस क्रॉस हो जाएगा 4 इंटू 2 -4 इंटू 2 इक्वल टू 5 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +8 हो जाएगा 13। अब निकालेंगे हम लोग, इसलिए x बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, dx बाई डी, क्रेमर्स रूल। तो हो जाएगा x इक्वल टू कितना, dx कितना था, dx हम लोग का आया था क्या, dx आया था -13 और डिटरमिनेंट कितना आया था 22। सॉल्व कर लेंगे, -13 बाई 22, ये क्रैमर्स रूल लागू हुआ, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगता है, ठीक है। y इक्वल टू अब y निकालेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी, dy इसमें कितना आ गया हम लोग का, dy आया है, dy कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ dy था तो हम लोग x लिखेंगे, dy इक्वल टू
13 by 22, ठीक है, आ गया। ठीक है, इस तरीक़ा से क्रैमर्स रूल लागू होता है। तो क्या है क्रैमर्स रूल? x इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इक्वल टू डी वाई बाई डी। डी वाई और डी एक्स कैसे निकलेगा पता चलेगा आप लोग को? x रिप्लेस हो जाएगा कॉफिशिएंट से C1 C2 से और y रिप्लेस हो जाएगा C1 C2 से। ठीक है, तो आप लोग 2 into 2 मैट्रिक्स का यानी 2 क्या आप लोग निकाल लेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। दो हम एग्जांपल बता दिए, तो ये एग्जांपल भी बता दिए हैं 2 वेरिएबल्स वाला भी और एक ये भी बता दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ जाएगा तभी हम लोग 3 वाला में चलेंगे। ठीक है ना, ये हम बता दिए एग्जाम्पल लेकर के। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्रैमर्स रूल लागू होगा कब? जब 3 इक्वेशन के लिए, 3 इक्वेशन के लागू करने के लिए जो होगा 3 वेरिएबल्स के लिए क्रैमर्स रूल लगाएंगे। देखिए, द लॉजिक एक्सटेंड परफेक्टली टू 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशन a1x b1y c1z और d1। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये 2 वेरिएबल था, या 3 वेरिएबल होगा। 3 इक्वेशन होगा, इसमें 2 इक्वेशन था, ये 3 इक्वेशन हो जाएगा a1 a2 a3x। सेम ये इक्वेशन ऐसे दिया हुआ रहेगा। इसका भी डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे। डी निकालने के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो गया। a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आ गया। तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए फाइंड डिटर्मिनेंट dx निकलेगा, dy निकलेगा, dz निकलेगा। 3 वेरिएबल है, 3 तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों वेरिएबल को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तीनों वेरिएबल d1 d2 d3 ये कॉलम के रूप में वी रिप्लेस ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? d1 d2 और d3 से, कांस्टेंट कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए फॉर्मूला हम आगे देखते हैं। रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम x कॉलम के लिए dx निकालेंगे तो सबसे पहले x शुरू में आता है, ये वाला a1 a2 वाला हट जाएगा और क्या आ जाएगा वहाँ पे d1 d2 d3 यानी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फिर b1 b2 d3 और c1 c2 c3। अब y निकालेंगे तो y वाले में आ जाएगा a1 a2 a3 सेम रहेगा और y वाले b1 b2 की जगह पे ये आ जाएगा d1 d2 d3, ये कांस्टेंट आएगा c1 c2 c3। अब जेड के लिए क्या हो जाएगा a1 a2 a3 तो होगा ही, b1 b2 b3 भी हो जाएगा और ये जेड के लिए d1 d2 d3 ये आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे 3 वेरिएबल्स के लिए। अब इसके लिए अप्लाई क्रैमर्स रूल, एक वही फॉर्मूला होता है सेम 3 था तो एक तो बढ़ जाएगा dx बाई डी, dy बाई डी और dz बाई डी। ये क्या आ गया? क्रैमर्स रूल। इसका आप फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर गड़बड़ाया आप लोगों को फिर मैथ नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। चल देखिए एग्जाम्पल एक देख लीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2y प्लस 5z इक्वल टू -4, 2x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 27। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। देखिए 1 2 2 सॉरी 1 a1 a2 b1 b2 सारा मान रखा हुआ है, 1 है 0 है 2 है 1 2 5 1 5 1। ठीक है, इसमें 0 यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x का वैल्यू नहीं है। इसको बनाने के लिए 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना हम लोग, 0 इंटू एक्स प्लस लिख सकते हैं, आ गया ना। x का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम आपको बताया ही है, ऐसे डिटरमिनेंट कल ही बताए थे 3 वो डिटरमिनेंट निकालने के लिए पीछे वाले टॉपिक में। हम लोग ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेते हैं तो ये एलिमेंट पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू देखिए -2 अब 5 में 5 से 25 हो गया गुना। फिर सेकेंड एलिमेंट लेंगे तो ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, ये दोनों बचेगा, गुना हो जाएगा 0 और 5 2 जा 10। फर्स्ट में माइनस, फर्स्ट में प्लस, सेकेंड में माइनस, फिर प्लस। देखिए फिर ये 10 आ जाएगा तो ये इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसका डिटरमिनेंट आ गया
फिर इसको जो सॉल्यूशन करके जो आएगा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद dx, फिर dy और फिर dz। dx निकालेंगे हम लोग। dx निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला a1 a2 b1 b2 को रिप्लेस करेंगे, d1 d2 d3। देखिए d1 d2 d3 का वैल्यू है कि नहीं है, ये d1 d2 d3 होता है 6 - 4 27 को रिप्लेस कर दिया गया इससे, 6 - 4 27। फिर बाकी d1 d2 d3 d1 d2 c3 सेम टू सेम हो गया। इसका फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 105 आया, ठीक है। फिर dy निकालेंगे, dy निकालने के लिए b1 वाले को रिप्लेस करेंगे से d1 d2 से, 6 - 4 27, इसका निकल गया dy। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। फिर dz का ये वाला c1 c2 वाला रिप्लेस करेंगे किससे, कांस्टेंट से, उसका रिप्लेसमेंट होगा d1 d2 d3 से, और उसका डिटर्मिनेंट हम लोग का निकल गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला बताएंगे कैसे बना, सभी बता दिए आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पर से रूल लागू हो गया, x इक्वल टू फॉर्मूला है x इक्वल टू dx बाई डी -1 x 105 21 -63 21 और dz का 42 - 21 इक्वल टू 2। x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3 z इक्वल टू -2। ये होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से क्या होता है, हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल कब फॉल्स होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है, तो किसी भी इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा, नहीं तो फिर अनंत हल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये क्रैमर्स रूल याद रखिएगा। 3 को के लिए dx बाई डी, dy बाई डी, dz बाई डी, और 2 वेरिएबल्स के लिए सिर्फ 2 आएगा, x और y, और 3 वेरिएबल के लिए z भी आ जाएगा, और तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल करके इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये क्रैमर्स रूल समझ में आया होगा, ठीक है। इस कंडीशन में लागू होता है, क्यों लागू होता है, सारा चीज हम अब इसमें बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तो किसी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्रैमर्स रूल समरी, सिस्टम साइज, कंडीशन, सॉल्यूशन फार्मूला, वेरिएबल d इक्वल टू नोट 0, ये फार्मूला हो गया dx बाई डी और y इक्वल टू dy बाई डी। 3 वेरिएबल्स के लिए आ गया क्या, d इक्वल टू नोट 0, ये आ गया x इक्वल टू dx बाई डी, y इक्वल टू dy बाई डी, z इक्वल टू dz बाई डी। d क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। dx dy dz क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द वैल्यू x y z कॉलम विद द कांस्टेंट कॉलम, ठीक है। ये dx dy और dz निकलता है, तो क्या करते हैं हम क्रैमर्स रूल पे बैठा देते हैं, इससे क्या हो जाता है, इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग क्रैमर्स रूल आप लोग समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, फिर मैथ सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।